हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की ये जो रीडिंग है ये आप सबकी ही विश की वजह से, आप सबके डीएम की वजह से, आप सबके ईमेल की वजह से ही मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं है, ये आप सबका सवाल है, हम सबका सवाल है कि कि इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा। तो किसी को अपने घर की टेंशन है, किसी को अपने बिजनेस की टेंशन है, किसी को अपने बच्चों की फ्यूचर की टेंशन है। तो समवेयर किसी को बस इतनी सी एक होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसी बेसिस पे ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी जो बन रहा है, सैटर्न की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है। सैटर्न कार्मिक है, मतलब सैटर्न इस टाइम पे कर्मों का रिजल्ट देने वाला है इंडिया को, इंडिया के लोगों को, या फिर इंडिया में जो सिचुएशन है उस बेसिस पे 26 जुलाई से जो इस सैटर्न का जो एनर्जी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हो रहा है 10 दिसंबर तक रहेगा। तो हम अगले 3 मंथ्स की एनर्जी देखने वाले हैं इंडिया की। लेकिन मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक क्लियर मैसेज देना चाहती हूँ। ये कोई रीडिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, किसी ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रही या अपोजिशन के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल गाइडेंस है, सिंबॉलिक मैं आपको इंटरप्रिटेशन देने वाली हूँ जो टैरो के थ्रू मैसेज आएगा। और ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करे तो गाइडेंस को समझें। सैटर्न आपको कुछ बताना चाहते हैं, और शनि का जो भी यहाँ पे एक आउटकम रहने वाला है, अगर वो रेजोनेट नहीं कर रहा तो यूनिवर्स पे छोड़ दें, अपनी तरफ से होप रखें कि सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सब मैनिफेस्ट करें कि जो भी इंडिया और सभी लोगों के लिए हाईएस्ट गुड है, मतलब हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन है, हाईएस्ट हैप्पीनेस है, वही मैनिफेस्ट हो, मतलब वही चीज़ें सारी विशेस पूरी हो सभी की। ओके, सो सबसे पहले हम सैटर्न की एनर्जी देख लेते हैं, जो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। और सैटर्न की एनर्जी मीन्स जो सैटर्न की तरफ से मैसेज आ रहा है इंडिया को लेके। ओके, क्योंकि वो कर्मा के गुरु हैं, मतलब कि वो गुरु हैं, टीचर हैं, और टीचर हमेशा सिखाते हैं सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी, पेशेंस, डिसिप्लिन, इंसानियत। तो सैटर्न वो ही सिखाने के लिए इस पीरियड को ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। चेक कर लेती हूँ क्या मैसेज आ रहा है। कलेक्टिव रीडिंग करंट एनर्जी को लेकर यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 ऑफ सॉर्ड, जस्टिस, एंड वी हैव द हाई प्रेस्टिस। ओके, देखो ये तीनों मैसेज आए हैं, और ये तीनों मैसेज को अगर मैं देखूं तो करंट एनर्जी को लेके अगर हम बात करें कलेक्टिव रीडिंग, तो पहले ही कार्ड को अगर हम देखें तो मेंटली यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि दिस इज द टाइम जहाँ पे करंटली एज एन इंडिया सिचुएशन, कि सिचुएशन जो पास्ट की रही है उस चीज़ को लेकर बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस चल रहा है। बहुत ज़्यादा लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। ये एक ऐसा पीरियड है जो बता रहे कि मेंटली टायर्ड होने का, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन को लेकर, और समवेयर ऐसी सिचुएशन जो जहाँ अभी बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो रही है। तो एक मेंटली स्ट्रेस ही, जैसे कि न्यूज़ देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, और कभी कभी लगता है कि दुनिया में बहुत कुछ फास्ट बदल रहा है और कुछ भी हम पीस की तरफ नहीं जा रहे। तो ये जो एक मेंटल स्ट्रेस आ रहा है करंट सिचुएशन को लेकर है। लेकिन अगर हम इसी में बात करें तो आपके लिए, सभी के लिए, इंडिया के लिए आया है जस्टिस, एंड दिस जस्टिस इज कमिंग, कि जो शनि हैं वो इस पीरियड में जस्टिस करने आए हैं। इसका मतलब जिनके कर्मा अच्छे हैं, जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया, इंसानियत का साथ दिया, या फिर जो किसी के अच्छाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको इस पीरियड में नेक्स्ट 3 मंथ्स में एज एन इंडिया बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैप्पीनेस की तरफ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें का फैसला होगा, फाइनलाइज होंगी चीज़ें, कंक्लूजन आएगा। और जस्टिस मीन्स फेयर, तो एक फेयर डिसीजन की तरफ, एक फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा फोकस में आ रही है एनर्जी, दैट इज़ कमिंग लाइक अभी ऑलरेडी हम रीडिंग को कर रहे हैं जुलाई में, तो सितंबर, अक्टूबर बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहे हैं कि जहाँ पे चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि ये ऐसा है, ये ऐसी सिचुएशन है, ये सही है, ये गलत है, या ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जस्टिस की तरफ एनर्जी जाएगी, हर कोई एक जस्टिस लेना चाहेगा। इसी में आपके लिए हाई प्रेस्टिस आ रहा है, एंड दैट शोइंग द साइन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी,
विद हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब कि जो लोग अभी इस टाइम पे बहुत भटके हुए हैं, कंफ्यूज हैं या टेंशन में हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो यहाँ पे आ रहा है हाई प्रेस्टिस की वापस से यूनिवर्स की मैसेज से, गॉड की ब्लेसिंग से, खुद के कॉन्शियसनेस होने की वजह से, मतलब खुद में एक मन में जो एक होप जागने की वजह से वापस से आप अपने इनर सोल को पॉजिटिव करके आगे बढ़ेंगे। मतलब वापस से आपके अंदर एक राइट एंड रॉन्ग, दिस इज़ द पिलर ऑफ रॉन्ग, दिस इज़ द पिलर ऑफ राइट, आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये सही है, ये गलत है, और ये सब कुछ अब हम एक अच्छे होप के साथ चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। नॉलेज, एजुकेशन को जो लेकर बात हो रही है, यहाँ पे गुरु की एनर्जी आ रही है कि नॉलेज को लेके बहुत फेयर अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ओके, तो हाई प्रेस्टिस यहाँ पे बता रहा है कि हायर स्टडी, बेटर स्टडी और इक्वालिटी को लेकर बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है जो आपको देखने को मिलेगी अपने आसपास। जो पीस, ये गुरु, टीचर, मेडिकल लाइन और लॉ ऑर्डर से रिलेटेड उन लोगों के लिए ये एक ऐसा पीरियड होगा कि जहाँ पे उनका बहुत वैल्यू होगा, उनका रेस्पेक्ट होगा और उनको होप मिलेगी कि अब उनकी लाइफ में आगे फ्यूचर अच्छा है। ओके, इसी के साथ में यहाँ पर अनदर अगर हम देखें कि नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी क्या आ रही है, ये अभी हम करंट एनर्जी के बेसिस पे देख रहे थे कि कलेक्टिव एनर्जी सिचुएशन जो है उस बेसिस पे। तो अगर नेक्स्ट 3 मंथ्स की हम एनर्जी देखें, मैं हर एक मंथ को लेकर चल रही हूँ यहाँ पर एज ओके, ये कार्ड्स फ्लिप आउट हो गए हैं, सो लेट्स सी। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैंने आपको बताई कि शनि यहाँ पर कर्मों का हिसाब लेने आए हैं, कर्मों के बेसिस पे यहाँ पे अब हमारे आउटकम आएंगे अंदर टावर द फॉल। ओके, तो ये कैसा टाइम होगा जो अगले, अगर हम 3 मंथ्स की एनर्जी देख रहे हैं तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मों के अकॉर्डिंग चक्र आगे जाएगा, मूवमेंट होगा, बदलाव आ रहा है, चेंजेस आएंगे, पहिया बदल रहा है। तो जो एक लूप में चल रहे थे या एक लूप में जो सिचुएशन हो रही थी, या आप एक पैटर्न में जो देख रहे हैं कि सब चीज़ बेकार हो रही है या लॉस हो रहा है या अनहैप्पीनेस आ रही है या इश्यूज चलते आ रहे हैं कि एक इशू हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ऐसे मल्टीपल जो इश्यूज चल रहे हैं, तो वहाँ पे एज पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून लकी टाइम स्टार्ट होने वाला है इंडिया का। तो अब जो ये पहिया है ये मूव करेगा, अब ये रुकेगा नहीं। लकी टाइम, फॉर्चुनेट टाइम इंडिया का स्टार्ट होने वाला है। ये स्पेशली आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स। ओके, चेंज, लूप का चेंज होना, खत्म होना, लूप से कट आउट होके कर्मा के अकॉर्डिंग जाना। और यहाँ पे बहुत लोगों को जो बहुत ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं और ट्रुथ बिलीवर हैं, उनकी लाइफ में बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आएंगी। और जो लोग मतलब चालाक थे या ग्रीडी हैं या फिर धोखेबाजी कर रहे हैं, उनकी फेस रिवील हो जाएगा, उनका सामना आ जाएगा, उन लोगों के जो कर्मा है वो सामने आ जाएंगे, उन्होंने जो चीज़ें छुपा रखी हैं वो सामने आ जाएंगी। तो गेट रेडी फॉर इट, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज इंडिया के लिए आने वाला है और वो इंडिया के लिए अच्छा होगा, वो इंडिया के लिए पॉजिटिव आ रहा है। एम्प्रेस, प्रॉस्पेरिटी, क्रिएशन, जितना ज़्यादा इंडिया के अंदर बहुत ऐसा फील हो रहा है कि कुछ क्रिएट नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा, वहीं पे एम्प्रेस बता रहा है कि मेहनत, जो भी एफर्ट डाल रहे हैं, जो भी अपने लेवल पे कोई मेहनत कर रहा है, कोई एफर्ट डाल रहा है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है, कोई अपने तरफ बिजनेस ओनर है, और अगर हम देखें तो सभी अपनी अपनी जगह पर हैं जो मतलब सिचुएशन को संभालते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं। बट जैसे लाइक डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, फार्मर हो गए, एंड सोल्जर्स हो गए, वर्कर हो गए, बिजनेस ओनर हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए। तो अपने अपने लेवल पे ना आप सबको क्रिएटिविटी की एनर्जी आ रही है, मतलब कि अच्छा क्रिएट कर पा रहे हैं और ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं मदर अर्थ की। हर किसी जोडिक साइन को ये हेल्प करेगी, हर किसी जोडिक साइन को। ठीक है, ये आप देखो सारे जोडिक साइन आ रहे हैं और फेमिनिन एनर्जी है, तो एक विमेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आ रहा है। तो विमेन्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लेसिंग्स के तौर पे आ रही हैं, जो पूरी अर्थ को, पूरी इंडिया को, इस ज़मीन को, इस धरती को काफ़ी प्रॉस्पर बना देंगी, काफ़ी होप के साथ आगे बढ़ा देंगी। और जहाँ विमेन सेफ्टी की बात होती है, जहाँ विमेन को लेके बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है या फिर उनके साथ इनइक्वालिटी है, तो वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी एम्प्रेस ओवरऑल सभी के लिए, मेल फीमेल एवरीबडी, लेकिन इस धरती पे वापस से ब्लेसिंग्स की एनर्जी आ रही है। तो अर्थ वाइज अगर हम देख रहे हैं, ये सारी एनर्जी अर्थ की है। देखो यहाँ पे
ये प्लैनेट, तो बहुत अच्छा होने वाला है। इसी के साथ में द टावर फॉलिंग, जो कोई झूठी एक्सपेक्टेशन, झूठी होप या फिर कुछ खोखली चीज़ें जो इंडिया के अंदर चल रही हैं, हो रही हैं या बन रही हैं या बनाई जा रही हैं, वो फॉल्स इंफॉर्मेशन हो, फॉल्स एक्शन हो, या फिर किसी तरीके से किसी भी ग्रुप को दबाने की बात हो, या फिर कहीं पे कुछ बुराइयों का जो एक पहाड़ इकट्ठा हो गया है, तो वो एंड होगा। दिस इज द एनर्जी ऑफ एंडिंग, द टावर फॉलिंग, फॉलिंग, ठीक है। तो जो चीज़ बुराई है, जो एक झूठी मीनार खड़ी थी, जो एक झूठी एक कि ऐसा हमें लग रहा है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन वो एक झूठी होप के साथ खड़ी थी, तो वो चीज़ ख़त्म होगी। आप टावर से सभी जानते हैं, जो भी यूजुअली टैरो रीडिंग देखते हैं तो वो समझ गए हैं कि इससे क्या मैसेज आ रहा है। एज एन टावर इज ऑल कमिंग लाइक क्रैशिंग। जो भी झूठ था, जो भी परेशान करने वाली चीज़ें थी, या फिर जो डिस्ट्रक्टिव थी, जो अंदर ही अंदर वो हेल्थ के अकॉर्डिंग हो, या फिर फूड में खराबी की बात हो, या फिर एजुकेशन सिस्टम में खराबी की बात हो, मेडिकल लाइन में खराबी की बात हो, रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो खराबी की बात हो, वो सब जो एक झूठा टावर बनाया हुआ था ना कि ये है, सब अच्छा है, ऐसा है, वो ख़त्म होगा। रियलिटी सामने आ जाएगी, रियलिटी चेक। और ये सब सैटर्न कर रहा है। सैटर्न, शनि यहाँ पनिशमेंट में सिखाना, और जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड देने आए हैं इस पीरियड में। तो आप सब रेडी रहिए, ओके। ये टाइम पीरियड चेंज, प्रॉस्पेरिटी, विमेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करना, और साथ में जो चीज़ बिल्कुल ही हानिकारक थी इंडिया के लिए, उसका एंड होने का एनर्जी दे रहा है, जो अगले कुछ मंथ्स में आगे बढ़ेगा। एज एन ये स्टार्ट हो रही है, जैसे मैंने बताया, अभी तो मैं 3 महीने की एनर्जी बता रही हूँ, तो ये लाइक अक्टूबर के अराउंड की एनर्जी है। और फिर पीरियड अगर हम देख रहे हैं तो जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, एक कंप्लीट एक जेंडर का आ रहा है, ये मार्च एनर्जी तक आ रहा है, मतलब मार्च तक देखने को मिलेगा। सो समवेयर जो अगले हमारे 6 मंथ हैं इस साल के, अगर हम देखें जुलाई से दिसंबर, तो वो इस सब चीज़ों के अंदर राइज एंड फॉल की एनर्जी दे रहे हैं। लेट मी सी नाउ एज एन महादेव का मैसेज क्या आ रहा है एज एन फाइनल नेक्स्ट 3 मंथ्स की, अगर हम एनर्जी के बेसिस पे देखें तो फर्स्ट वी हैव लव एंड हार्मनी, आदिशक्ति, पॉसिबिलिटी एंड हार्नेस। ओके, सबसे पहले तो एनर्जी आ रही है अबाउट द महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी वेटिंग। लव एंड हार्मनी यहाँ पर वेट कर रही है, बेसिकली आगे हैप्पीनेस आ रही है। द ऑक्सपीशियस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि विल ब्रिंग इट्स द प्रॉमिस ऑफ न्यू लव एंड द हार्मनी ऑफ योर रिलेशनशिप्स विद योर सोलमेट। तो एक दूसरे के साथ हार्मनी, बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, सोलमेट एज एन फ्रेंड, सोलमेट एज एन डिफरेंट ग्रुप, हर जगह पे आपके लिए ये जो शिवरात्रि आएगी वहाँ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सावन का मंथ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि वापस से एक हैप्पीनेस की एनर्जी देखने को मिलेगी। आदिशक्ति, एम्ब्रेसिंग द रिलेम ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। सबको रियलाइजेशन होगा कि हम में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ब्रिंगिंग विद अ न्यू पॉसिबिलिटी along with your energy as embrace as soulmate means male and female, yin and yang, water and fire, balance, masculine and feminine energy, मतलब जो हम सबके अंदर है। And this is like embrace the freedom to seek advice, receive support from your spouse and partner। तो एक दूसरे से सपोर्ट, एक दूसरे के हेल्प या एक दूसरे के बॉन्ड के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी एज पर ये महादेव के मैसेज हैं। और साथ में शिव जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा, ऐसा करने से रुद्र एनर्जी आ रही है। एम्प्रेस द प्रैक्टिस ऑफ शिव जाप, स्पेशली द पावरफुल मंत्र ऑफ ओम नमो भगवते रुद्राय एज अ मीन्स टू फुलफिल योर डिजायर। तो ये रुद्राक्ष एनर्जी जो आ रही है, एक पिरामिड भी आता है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी इस रीडिंग के साथ ही, वो अपने साथ रखें और ये मंत्र का जाप करें। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो जो रुद्र रूप की जो एनर्जी होती है, रुद्रा एनर्जी जो आ रही है, दैट इज द पावर, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी, सपोर्ट एंड इनफाइनाइट, यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी है, फ्रीडम है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर इंडिया एज एन फ्यूचर एंड आई होप अब आपको क्लैरिटी है। सो गो हेड, इंडिया का फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहा है, लेकिन राइज एंड फॉल एनर्जी आ रही है, टावर आ रही है,
तो जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो खराब या खोखला कर रही है कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन को लेके, उस चीज़ का फॉल होना यहाँ पे तय है, जो एज पर द एनर्जी दिख रहा है। ओके, तो शनि के, सैटर्न के इस चीज़ को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये चेंजेस आने हैं, ये आके ही रहेंगे, और आप सभी को अपनी होप रखनी है। तो सबसे लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें पीस या फिर जय हिंद, जिससे कि वी ऑल विल गोइंग टू सी द लव, लाइट एंड पॉजिटिव एनर्जी ऑल अराउंड। सी यू इन अनदर रीडिंग एंड बाय।